हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी एमपीजीके की क्लासेस चल रही हैं जिसमें मैं आपको करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके एमपी कांस्टेबल के। अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी हो तो जल्दी से जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि शानदार क्लास हमारी वो रही हैं। बहुत ही शानदार आपके क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा चैनल है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की शानदार क्लासेस लाभ के लिए लगातार प्रोवाइड करवाई जाती हैं। साथ ही आप हमारे चैनल से मैथ भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ये हमारा है टेलीग्राम चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। या तो डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर, वहाँ से ज्वाइन हो जाना, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी डेली पढ़ाया जाता है वो डेली क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी, आपको डेली क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, एग्जाम नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, और साथ ही इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए मिल जाएंगे। बहुत सारी पीडीएफ्स वगैरह आपको प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। ठीक है, तो ज्वाइन होना ना भूलिएगा। ये हमारा है ऐप, ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। यहाँ पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलता है पढ़ने के लिए, और आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो गई हैं। यहाँ पर एमपी कांस्टेबल के लिए, आपके एमपी पटवारी, एसएससी के सभी एग्जाम्स, एमपी जेल प्रहरी और एमपी फॉरेस्ट गार्ड, सभी के लिए टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल हो जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही मिनिमम प्राइस में। ओके, ये पिछले वो क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको पिछली क्लासेस में करवा चुकी हूँ। चलिए, आज का क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखेंगे, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज द इंडस्ट्री ऑफ ट्रांजेक्शन अल्टरनेटर फॉर डीजल इंजन प्रपोज्ड। मध्य प्रदेश के किस जिले में डीजल इंजन के लिए संकर्षण ट्रेंशन अल्टरनेटर उद्योग प्रस्तावित किया गया है? कौन सा है वो जिला? सतना, ग्वालियर, विदिशा या भोपाल? तो इसका आंसर देखेंगे हम, इसका आंसर है भोपाल। आज हम फटाफट से क्वेश्चन करते चलते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन देखेंगे अगला। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज वन ऑफ द रीजनल लेबोरेटरीज ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून लोकेटेड? मध्य प्रदेश के किस जिले में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में से एक है? बताइएगा वो कौन सी है। बैतूल में, जबलपुर, इंदौर या फिर मंडला? कहाँ पर है फटाफट? इसका आंसर है आपका जबलपुर। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन देखेंगे अगला। Approximately what percentage of the country total manganese is extracted in मध्य प्रदेश? देश की कुल मैग्नीज की लगभग कितनी प्रतिशत को मध्य प्रदेश से निकाला जाता है? कितने प्रतिशत निकाला जाता है मैग्नीज को अपने मध्य प्रदेश में? 70%, 20%, 50% या फिर 80%? क्या है इसका आंसर? लगभग 50% जो मैग्नीज है आपके कहाँ से निकाली जाती है? मध्य प्रदेश से निकाली जाती है 50%। ठीक है, कहाँ कहाँ होती है? बालाघाट प्लस छिंदवाड़ा, यहाँ पर आपकी होती है। ठीक है, और मैग्नीज जो है धारवाड़ चट्टानों में ही पाई जाती है। चट्टानों में पाई जाती है। और बालाघाट की का एक भरवेली नामक जगह, आपके पूरे एशिया की सबसे बड़ी संचित खान है मैग्नीज की। सबसे बड़ी संचित खान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखें हम अगला।
In which district of Madhya Pradesh percentage of the gross irrigated area to the gross sown area the smallest? मध्य प्रदेश के किस जिले में सकल बुवाई क्षेत्र के प्रति सकल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम है? कौन सी जगह कम है? सीधी, शहडोल, ढिंडोरी या फिर मंडला? कहाँ पर कम है? आपके सीधी में कम है, ठीक है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? When was the पानी रोको अभियान started in मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में पानी रोको अभियान कब शुरू किया गया था? 3 फरवरी 2001 को, 2 दिसंबर 2000 को या फिर 7 मई 2001? बताइएगा, इनमें से कोई नहीं, कौन सा आंसर होगा इसका? आंसर 7 मई 2001, ठीक है। पानी रोको अभियान में क्या किया गया था कि पानी को जगह जगह संरक्षण उसका करने के लिए जगह जगह क्या बनाए गए थे? बांध बनाए गए थे, है ना। तो ये कब से स्टार्ट हुई थी? 2001 में ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखें। One out of the following dynastic does not belong to मध्य प्रदेश। निम्नलिखित राजवंशों में से एक मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं है? कौन सा वंश है? परमार वंश, कलचुरी वंश, चंदेल वंश, प्रतिहार वंश। तो हमने परमार वंश देखा, हमने कलचुरी वंश देखा, चंदेल वंश देखा। हमारे मध्य प्रदेश में कौन सा वंश नहीं? प्रतिहार वंश, ठीक है। क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, प्रतिहार वंश, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखें हम अगला। राजघाट डैम इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ राजघाट बांध डैम खालिस्तान की एक संयुक्त परियोजना है। किसकी संयुक्त परियोजना है? आपके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, या फिर आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़? किसकी संयुक्त परियोजना है? आपके यूपी और एमपी की, उत्तर प्रदेश और एमपी की, ठीक है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की। आपके मध्य प्रदेश में के अशोकनगर में है और उत्तर प्रदेश के ललितपुर की सीमा पर है, ललितपुर जिले की सीमा पर। ठीक है। और ये बेतवा नदी पर बनाया गया बांध है। इसका नाम क्या है? राजघाट बांध। इसका एक अन्य नाम भी है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। और बेतवा नदी पर ये बनाया गया बांध है। अशोकनगर और ललितपुर दोनों की क्या है? संयुक्त परियोजना है, संयुक्त डैम है ये आपके, ठीक है। और बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा नदी बोला जाता है प्रदूषण के कारण, आपको पता होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिएगा अगला। In the forest of Madhya Pradesh, there is widespread damage due to boars. In which tree space has the damage occurred? मध्य प्रदेश के जंगलों में बेधन यानी बोर की वजह से व्यापक स्तर पर नुकसान हुआ है। किस वृक्ष अंतराल में ये नुकसान हुआ है? बीजा, सागौन, साल या अर्जुन? तो ये आपके सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो सागौन के वृक्षों को हुआ है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मात्रा में, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मात्रा में सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं।
20% भाग पर पाए जाते हैं आपके सागौन के वृक्ष। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। नर्मदा मालवा सर्व्स लिंक प्रोजेक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा को कब लागू किया गया था बताइएगा। 17 जून 2014, 17 जून 2015, 17 जून दिसंबर 2015 या 17 मार्च 2015। तो राइट आंसर आपका है 17 जून 2014 को नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना का शुभारंभ किया गया था, लागू किया गया था। चलिएगा, विच गेम हैज डिवाइडेड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू डिक्लेयर स्टेट गेम। कौन से खेल को राज्य क्रीड़ा यानी खेल के रूप में घोषित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया गया। यानी कि टोटल आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपके मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है बताइएगा। कबड्डी, मलखम्ब, टेनिस या फिर खो खो, कौन सा है? क्या है आपका? मलखम्ब है ना। मलखम्ब जो है आपका क्या है, राजकीय खेल है। और इस खेल के लिए एक पुरस्कार भी दिया जाता है, प्रभाष जोशी, प्रभाष जोशी पुरस्कार। इनाम राशि 2 लाख रुपए। ठीक है, और युवा कल्याण विभाग द्वारा, युवा कल्याण विभाग पांच खेल आपके रखे जाते हैं आपके खेल दिवस के दिन। ठीक है, पहला उसमें से आपका विक्रम पुरस्कार दिया जाता है, एकलव्य पुरस्कार, कैप्टन रूप सिंह पुरस्कार, चौथा आपका एकलव्य, एकलव्य हो गया आपका, आपका प्रभाष जोशी, विक्रम, एकलव्य पुरस्कार, कैप्टन रूप सिंह और प्रभाष जोशी और विश्वामित्र। ठीक है, विश्वामित्र पुरस्कार। ये 5 पुरस्कार जो है आपके किसके द्वारा दिए जाते हैं, युवा कल्याण विभाग के द्वारा ये दिए जाते हैं। और सबसे बड़ा पुरस्कार आपका विक्रम पुरस्कार है, कई बार बता दिया है। एकलव्य पुरस्कार जो है आपका जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों के लिए होता है, इसलिए इसकी राशि कितनी है आपकी 1 लाख रुपए। चलिएगा क्वेश्चन देखेंगे अगला। वेयर इज ओनली फॉजिल गार्डन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एकमात्र मध्य प्रदेश का एकमात्र जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मंडला में, सतना में, ढिंडोरी में या फिर पन्ना में? कहाँ पर है? आपकी ढिंडोरी में है। ठीक है, और ये आपके मध्य प्रदेश का
सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान या फिर आपका जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान और भारत का दूसरा सबसे छोटा, ठीक है, भारत का दूसरा, मध्य प्रदेश का पहला, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 1983 में। और भारत में जो जीवाश्म अध्ययन है के पिता कौन कहे जाते हैं? अशोक साहनी, ठीक है। तो इतनी सब चीजें आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं हम। द फेमस नॉवलिस्ट वृंदावन लाल वर्मा कैरेक्टराइज्ड विच किंग इन द नॉवेल मृगनयनी। प्रसिद्ध उपन्यासकार वृंदालाल वर्मा ने उपन्यास मृगनयनी में किस राजा का चरित्र चित्रण किया है? उनके किसके द्वारा लिखा हुआ है? एक उपन्यासकार प्रसिद्ध वृंदावन लाल वर्मा, एक उपन्यास है मृगनयनी, इसमें इन्होंने किस राजा का चित्रण किया है वो हमें बताना है। बताइएगा, बख्श बहादुर, छत्रसाल, राजा मानसिंह या फिर आपके माधव राज सिंधिया। किसका वर्णन किया है? वहां पर राजा मानसिंह का वर्णन किया है, ठीक है। चलिए, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, आप बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। और जितनी भी मैंने क्लास ली हैं आपको MPGK से रिलेटेड प्रीवियस ईयर की, तो जितनी भी क्लास आपकी हैं आप एक बार डबल स्पीड में पूरी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, जिससे आपके एग्जाम में जो भी फंसेगा आप उसे क्लियर सही आंसर दे सकते हो, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में प्रकाशित पहला अखबार कौन सा है? राइटर, दैनिक नवज्योति या फिर ग्वालियर पत्रिका न्यूज़पेपर या फिर पैनिक। तो अपने मध्य प्रदेश का जो पहला अखबार है, पहला न्यूज़पेपर, वो है ग्वालियर पत्रिका न्यूज़पेपर, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। द 10th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हैड बीन बेगन इन भोपाल मध्य प्रदेश विद द थीम ऑफ एंड। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन और के विश्व विषय के साथ भोपाल मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। बताइएगा आंसर, हिंदी की संभावना या हिंदी का विस्तार, या फिर आपके हिंदी जगत विस्तार और संभावनाएं, या फिर हिंदी जगत और विस्तार संभावना शुभकामनाएं। क्या होगा इसका आंसर? ये। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर inaugurates 2 600 मेगावाट थर्मल पावर यूनिट्स इन द विच सिटी। किस शहर में प्रधानमंत्री ने 2 600 मेगावाट थर्मल पावर बिजली इकाइयों का उद्घाटन किया? खंडवा, इंदौर, सिंगरौली, भोपाल। कहाँ पर किया? आपके खंडवा में किया, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश का 10वां संभाग है। द 10th डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश इज शहडोल, चंबल, जबलपुर या फिर नर्मदापुरम। 2008 में ये आपका बना था, ठीक है। ये नया वाला संभाग है। इसके अंतर्गत 3 जिले शामिल हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, ठीक है। और बात करेंगे कि मध्य प्रदेश का जब गठन किया गया था तब कितने संभाग थे हमारे पास? तो टोटल 7 संभाग थे,
गठन के टाइम पर। अब बात करेंगे पुनर्गठन के टाइम पर हमारे पास कितने संभाग थे, तो हमारे पास कितने संभाग थे, 9। उसके बाद 2008 में जोड़ा गया आपका 10वां संभाग, शहडोल संभाग। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन देखें अगला। मार्क द इनकरेक्टर पेयर, इनकरेक्ट पेयर, गलत जोड़ी युग्म पर निशान लगाएं। बताइएगा, नागपुर भोसले या फिर बड़ौदा गायकवाड़, इंदौर होलकर या जबलपुर सिंधिया। तो कौन सा, कहाँ पर किसका शासन था, तो ये आंसर पूछा गया है। क्या आंसर है, जबलपुर सिंधिया। सिंधिया कहाँ पर, सिंधिया का जबलपुर नहीं, कहाँ था, ग्वालियर पर शासन किया करता था। ठीक है, चलिएगा। क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश इस, मध्य प्रदेश की जलवायु किस तरह की है, मानसून प्रकार जलवायु, शुष्क जलवायु, गर्म और शुष्क जलवायु या ठंडी जलवायु। हमारे यहाँ ठंड भी पड़ती है, सर्दी भी पड़ती है, बरसात भी आती है। कैसी है, मानसून प्रकार की जलवायु। क्यों, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के बीच में से होकर क्या जा रही है, कर्क रेखा जा रही है। ठीक है, चलिएगा अगला देखें। वेयर द इंडियाज फर्स्ट पेपर मिल वाज स्टेबलाइज्ड। भारत की प्रथम पेपर मिल कहाँ स्थापित की गई, इंदौर, नेपानगर, पुणे या फिर बड़ौदा। कहाँ पर की गई थी, हमारे आपका फर्स्ट नेशनल न्यूज प्रिंट मिल कहाँ पर की गई थी, आपके नेपानगर में। नेपानगर कहाँ है, बुरहानपुर जिले में है। ठीक है, बुरहानपुर जिले में कब की गई थी, 1956 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ये आपकी प्रथम है। ठीक है, पहला अखबारी कागज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखें अगला। इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनरल रिजर्वियर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द कंट्री। खनिज संपदा में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तीसरा, चौथा, पहला या फिर पांचवा। कौन सा स्थान है, तीसरा। तो पहला किसका है, राजस्थान का है। ठीक है, खनिज संपदा में जो है राजस्थान का प्रथम है और हमारा तीसरा है। चलेगा, नेक्स्ट देखेंगे। व्हाट इज द मस्टर्ड प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का सरसों उत्पादन वाला जिले या जिला है, ग्वालियर, भिंड, मुरैना या सभी, सभी। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीनदयाल अंत्योदय स्कीम इज फॉर, दीनदयाल अंत्योदय योजना इनके लिए है, किसके लिए है बताइए, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग और परिवार या फिर केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग या व्यक्ति, ऐसे लोग जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 3 लाख रुपए से कम है या फिर ऐसे परिवार जिनके अधिकतम सदस्य संख्या 5 है। तो देखेंगे जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है ये केवल किसके लिए है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग और परिवारों के लिए। ठीक है, चलिए आज हम क्वेश्चन ज़्यादा आपको करवा रही हूँ मैं आपको, इसलिए मैं आपको ज़्यादा समझा नहीं रही हूँ। ठीक है, बाकी आप इससे पहले वाली क्लास देखेंगे तो जानेंगे कि मैंने एक क्लास में क्वेश्चन कितने कम करवाए और डिटेल में आपको कितना समझाया हुआ है। ठीक है, चलिए Where is the first fire on of 1857 rebellion और इन मध्य प्रदेश ट्रिगर, मध्य प्रदेश में 1857 क्रांति की पहली चिंगारी कहाँ पर भड़की थी, ग्वालियर छावनी, नीमच छावनी, शिवपुरी या फिर महू। तो सबसे पहला हम जानते हैं कहाँ हुआ था, आपकी नीमच छावनी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे।
माधव नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ उपस्थित है? मंडला, शिवपुरी, उमरिया या होशंगाबाद में? कहाँ पर है? आपके शिवपुरी में है माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑयल कंपनी हैज रिसेंटली कमीशन्ड एज 54 मेगावाट wind energy project settled between गुजरात मध्य प्रदेश। हाल ही में किस ऑयल कंपनी ने 54 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया और गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच स्थित है? बताइएगा वो कौन सी कंपनी है? ऑयल इंडिया लिमिटेड या फिर ओएनजीसी या फिर आपका स्टील आधारित अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या रिलायंस? तो ये आपका आंसर होगा ऑयल इंडिया लिमिटेड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे। वेयर वाज 7th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड, कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? ग्वालियर, नागपुर, बम्बई या बंगाल? तो ये हुआ था आपके नागपुर में 7वां अधिवेशन। ठीक है, चलिएगा। विच रिवर इज एट द नॉर्थन बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी है? नर्मदा, कृष्णा, गंगा या फिर चंबल? ये नदी है आपकी चंबल नदी। ठीक है, बीहड़ प्रभावित नदी। चलिए, विच डिवीजन इन मध्य प्रदेश हैज मैक्सिमम एरिया, मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल का संभाग है? सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? जबलपुर, इंदौर, दतिया या फिर अजयगढ़? आपका है जबलपुर। ठीक है, किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से। और इंदौर आपका है जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा संभाग। ठीक है, दोनों में ही 8 जिले आते हैं। ठीक है, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश टच द बॉर्डर ऑफ राजस्थान स्टेट, मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? 10, 11, 9 या फिर 8? ये जिले आपके टच करते हैं राजस्थान को, 10 है ना, 10 जिले आपको। और सबसे ज़्यादा सीमा राजस्थान की लगती है, सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है? आपकी राजस्थान की लगती है। और सबसे कम किसकी लगती है? गुजरात की। सबसे ज़्यादा जिले किससे लगते हैं? आपके उत्तर प्रदेश से। ठीक है, चलिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश डज द शेयर बाउंड्री विद महाराष्ट्र, इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का जिला महाराष्ट्र राज्य के साथ सीमा शेयर नहीं करता है? बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल या फिर देवास? तो ये आपका आंसर होगा देवास। देवास किसी से भी जो है बॉर्डर शेयर नहीं करता है, क्योंकि ये क्या है? आपके बीच में है, आपके मध्य प्रदेश के नक्शे के बीच में है और ये लोग ये करते हैं। ठीक है, ये आपके क्या है? कोने पे है, बिल्कुल सबसे नीचे दक्षिणी साइड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइडेड विथ प्लेट्यू ऑफ मध्य प्रदेश इन 2 पार्ट्स, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? बताइएगा वो कौन सा पठार है? छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार या रीवा पन्ना का पठार? जब आप देखेंगे कि हमारे भारत के बीच से जा रही है क्या कर्क रेखा, तो बीचों बीच से जा रही है। हमारा पश्चिम साइड क्या है? हमारा पश्चिम साइड क्या है? मालवा का पठार है। तो आपको जो मालवा का पठार है, जो कि सबसे बड़ा भाग घिरे हुए है आपके मध्य प्रदेश में, टोटल 28% भाग घिरा हुआ है आपका मालवा का पठार। और ये आपका कर्क रेखा इसको 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है,
चलिएगा अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हिल स्टेशन ऑफ मध्य प्रदेश? निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है? पचमढ़ी, जबलपुर, सांची या मांडू? क्या है? पचमढ़ी है, हम सभी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धौलगिरी, धूपगढ़, सिगांजी या फिर सलकनपुर? सबसे ऊंची हमारी धूपगढ़ की चोटी है ना, पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची। कहाँ पर है ये? आपके पचमढ़ी है, पचमढ़ी में है। पचमढ़ी कहाँ पर है? होशंगाबाद जिले में है। विच इज द स्टेट फिश ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? महाशीर, रवास या फिर गोल्ड फिश या फिर कैट फिश? तो कौन सी है हमारी? महाशीर मछली। चलिएगा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, वेयर इज द महामृत्युंजय फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड? महामृत्युंजय मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? रीवा, उज्जैन, गुना, ग्वालियर? ये किया जाता है आपके ग्वालियर में। ठीक है, तो आज मैंने आपको फटाफट क्वेश्चन करा दिए, बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। पिछली क्लास में आपको डिटेल्स में मिल जाएंगी। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पर। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं करते हैं समाप्त, मिलेंगे आगे की क्लास में। ठीक है, जब तक के लिए पढ़ते रहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करो। और आज जैसा कि एमपी कांस्टेबल का पेपर चल रहा है, तो जो भी आपका क्वेश्चन फंस रहा है वो कमेंट में, या तो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पर, ग्रुप डिस्कशन वाला, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, और जो भी आपको समस्या लगती है आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हो आपके वो आप उस पर बता सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।